बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंगल कैपा से रिलेटेड कि व्हाट इज़ एंगल कैपा। एक्चुअली एंगल कैपा इज़ एन एंगल बिटवीन प्यूपिलरी एक्सिस एंड विजुअल एक्सिस। प्यूपिलरी एक्सिस एंड विजुअल एक्सिस के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल कैपा। अब जो विजुअल एक्सिस हैं इनको हम फोवियल फिक्सेशन एक्सिस भी बोलते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आगे कि प्यूपिलरी एक्सिस क्या होते हैं, विजुअल एक्सिस क्या होते हैं और इनको फोवियल फिक्सेशन एक्सिस क्यों बोला जाता है। ये देखें, ये आप यहाँ पर एक आई ड्रा हुई हुई है और अगर मैं फ्रंट से देखूँ तो ये आपका कॉर्निया, कॉर्निया का सेंटर, प्यूपल, प्यूपल का सेंटर, ये आ गया लेंस, लेंस का सेंटर जिसको हम नोडल पॉइंट भी बोलते हैं। फिर आगे आ जाएं, ये आपका सारा पीछे पोस्टीरियर पोल आ गया। टेम्पोरल साइड है, ठीक है, टेम्पोरल साइड पे आपका फोविया सेंट्रलिस है और ये वो एरिया है जहाँ पर शार्पेस्ट इमेज बनेगा किसी भी चीज़ का। और यहाँ पर आप एक टर्म देखेंगे एंट्रेंस प्यूपल। अक्सर हमें सुनने को मिलता है एंट्रेंस प्यूपल के बारे में कि एंट्रेंस प्यूपल क्या है। जब आप कॉर्निया से देखते हैं प्यूपल को तो एक्चुअली आप अपैरेंट प्यूपल देख रहे होते हैं, ठीक है। ये अपैरेंट प्यूपल रियल प्यूपल से थोड़ा सा लार्जर भी होता है और ये 0.5 मिलीमीटर बिहाइंड द रियल प्यूपल होता है, ठीक है। तो ये जो अपैरेंट प्यूपल है ये लार्जर और 0.5 मिलीमीटर बिहाइंड द रियल प्यूपल है एंड इट इज़ एक्चुअली द विजुअल इमेज ऑफ द रियल प्यूपल। तो इसे हम एंट्रेंस प्यूपल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें जो एक्सिस पास कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जैसे कॉर्निया है, फिर प्यूपल है, लेंस है, उससे सीधी जो है ये एक्सिस पास कर रहे हैं और ये पोस्टीरियर पोल तक जा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली द ऑप्टिकल एक्सिस। इसी को प्यूपिलरी एक्सिस भी बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर ऑफ द प्यूपल से भी पास कर रहे हैं और इसी को एनाटॉमिकल एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो एक ही हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपका है फिक्सेशन पॉइंट, ठीक है। फिक्सेशन पॉइंट मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हैं, ये आपका फिक्सेशन पॉइंट भी यही ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट कैसे पास करेगी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, किसी भी फिक्सेशन पॉइंट को देखेंगे, वहाँ से रे ऑफ लाइट पास कहाँ से करेगी, लाइन आ रही है और नोडल पॉइंट, ये एन स्टैंड्स फॉर नोडल। नोडल पॉइंट वो लेंस का पॉइंट हो जहाँ से रेज ऑफ लाइट अनडेविएटेडली पास करती हैं, ठीक है। नोडल पॉइंट से होती हुई ये कहाँ पे जाएंगी, कहाँ पे मीट करेंगी, फोविया सेंट्रलिस पे, जो टेम्पोरल एस्पेक्ट पे, टेम्पोरल साइड, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर जो जब ये मीट करेंगी ऑब्जेक्ट से लाइन पास करेगी लेंस के सेंटर से, सेंटर ऑफ लेंस विच इज़ नोडल पॉइंट, वहाँ से होते हुई जो है आपकी फोविया सेंट्रलिस पे मीट करेगी। ये हमारे विजुअल एक्सिस कहलाएंगे, ठीक है। एक हमने पढ़ा कि ये हमारी प्यूपिलरी एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस या एनाटॉमिकल एक्सिस एक ही बात है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि तमाम जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं उनके सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करती हुई पोस्टीरियर पोल पे कहाँ पे पहुंची, यहाँ जहाँ पे हमारी ऑप्टिक डिस्क है यानी नेजल एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, ऑप्टिकल एक्सिस कहा या प्यूपिलरी एक्सिस कह दिया, ठीक है। दूसरी जो है वो हमारी फिक्सेशन पॉइंट से निकलती हुई नेजल पॉइंट, नोडल पॉइंट से पास करती हुई फोविया सेंट्रलिस पे मीट की। अब हमारे पास दो एक्सिस आ गए, हमारी प्यूपिलरी एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस और विजुअल एक्सिस। अब ये जो दो एक्सिस हैं इनके दरमियान का जो एंगल है, ये इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है, दिस इज एंगल कैपा। इसको हम बोलते हैं एंगल कैपा, ठीक है। यानी हमने स्टार्ट में पढ़ा कि एंगल बिटवीन द विजुअल एक्सिस एंड द प्यूपिलरी एक्सिस इज नोन एज एंगल कैपा। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें एंगल कैपा की वैल्यूज़ की, तो जो एवरेज एंगल कैपा की वैल्यूज़ हैं एडल्ट्स में वो तकरीबन +-5 डिग्रीज़ हैं विच इज़ इक्वलेंट टू 10 प्रिज्म डायोप्टर्स, और इन्फेंट्स में थोड़ी ज़्यादा हैं, 10 डिग्रीज़ हैं विच इज़ इक्वलेंट टू 20 प्रिज्म डायोप्टर। हम जो एंगल कैपा मेजर करते हैं वो हम साइनेप्टोफोर से या कॉन्टोपोग्राफी से हम जो है इसको प्रॉपर मेजर कर सकते हैं। और ये तो आज की हमारी वीडियो थी, इसमें एंगल कैपा के बारे में बताया गया, एंगल कैपा होता क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंगल कैपा, नेगेटिव एंगल कैपा और सिग्निफिकेंस ऑफ एंगल कैपा। तो स्टे कनेक्टेड, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।